इसराइल पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि वहां पर हर शहर के अंदर जो है वहां पर मलबे के ढेर हैं, वहां से मदद की आवाजें आ रही हैं। ईरान के मुकाबले में जिस तरह से इसराइल है, अमेरिका की बैक हासिल है, अब बरतानिया साथ दे रहा है, फ्रांस साथ दे रहा है, बहुत सारे और ममालिक साथ दे रहे हैं इसराइल का। तन्हा ईरान ने ऐसा सबक सिखाया इसराइल को कि इस वक्त हर बंदा जो है वो ईरान की तारीफें कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स दागे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने 10 तैयारे गिरा दिए हैं, जिसका बहुत गरूर करता था इसराइल, बढ़ के मारता था कि हमारे पास एक दिफाई निज़ाम है, आयरन डोम, जो कि बड़ा इफेक्टिव है, ये है वो है। किस तरह से वो डिफ्यूज हुआ, किस तरह से उसको नाकारा बना दिया, क्योंकि ईरान ने कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, जिसका हमने वादा किया अपने अवाम से वो बदला आपसे लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूँ अली डार। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, दुनिया के जिस भी कोने में है, वो इंतहाई खुश हैं। उनके कलेजे को ठंड पड़ गई है, उनकी आंखों को सुकून आ गया है, क्योंकि इस वक्त जो मनाजिर इसराइल से उनके सामने आ रहे हैं वो डेफिनेटली उनको इंतहा का सुकून फराहम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे मनाजिर हैं जो आपने खुद देखा होगा कि गजा से हर रोज़ आपके सामने आते हैं। अब इस वक्त इसराइल पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हर शहर के अंदर जो है वहाँ पर मलबे के ढेर हैं, वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से मदद की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पर इस वक्त हर बंदा पैनिक में है, हर बंदा छुप रहा है, भाग रहा है, खौफ में तारी है कि किसी वक्त भी जो है ईरान का एक और बम आकर गिर सकता है। क्योंकि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान ने जो हमला किया है, अकेले ईरान ने जो हमला किया इसराइल के ऊपर, ईरान के मुकाबले में जिस तरह से इसराइल है, अमेरिका की बैक हासिल है, इसके साथ साथ अब बरतानिया साथ दे रहा है, फ्रांस साथ दे रहा है, बहुत सारे और ममालिक साथ दे रहे हैं इसराइल का। लेकिन अकेले तन्हा ईरान ने ऐसा सबक सिखाया इसराइल को कि इस वक्त हर बंदा जो है वो ईरान की तारीफ़ें कर रहा है, ईरान की तरफ देख रहा है कि ईरान किस तरह से जो मजलूम गज़ा के अवाम है उनका बदला ले रहा है। मैं गज़ा की अगर अवाम की बात करूँ, फ़लस्तीनियों की बात करूँ नाज़रीन, तो वो इंतहा के खुश हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं जो वो देखना चाहते थे। वो उस दुश्मन को वो सबक सिखाने वाला एक मुल्क आ गया है जो हम कब से देख रहे थे कि बेचारे मासूम जो गज़ा के लोग हैं उन पर बर्बरियत की तारीख रकम कर रहा था। मैं आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने 5 अहम डेवलपमेंट्स रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपको मैं ये बताऊँगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो करंट सिचुएशन है इस वक्त इस जंग के हवाले से, उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, इस वक्त क्या चल रहा है, वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस जंग की वजह से यूक्रेन अमेरिका से कुछ नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ है यूक्रेन, उसकी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और थर्ड चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं और इसके साथ साथ जो रशिया के सदर हैं पुतिन, उनके दरमियान राब्ता हुआ है। 50 मिनट तक उन्होंने आपस में गुफ्तगू किया है। क्या बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप किस बात पर उनको जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बात उनसे वो कर रहे हैं, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। और यूके जो है यानी कि बरतानिया जो है, बरतानिया ने भी ईरान से एक रिक्वेस्ट की है, उसकी भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें इंडिया का किरदार क्या है, इंडिया का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि अभी शायद आपको उस तरह से नज़र ना आए, लेकिन मैं तो एक्सप्लेन करूंगा तो आपको तमाम तर चीज़ें समझ आएंगी कि इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो मेरे सामने हैं इस वक्त मौजूद, आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। और लास्टली मैंने आपको ये बताना है, जो कि शायद अभी उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से बात अभी आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर नज़र आने जा रही है, और वो ये है कि इसराइल का मेन टारगेट आखिर है क्या, इस वक्त इसराइल चाहता क्या है, क्यों इसराइल ये हमले कर रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अभी जो जंग चल रही है, जो कि एक और राउंड्स हमने देखा पिछले चंद घंटों में, जो कि ईरान की तरफ से हमारे सामने यार बहुत ही शॉकिंग था। वो इसलिए शॉकिंग था नाज़रीन क्योंकि जो इस वक्त ईरान का ऑपरेशन चल रहा है, वादा सादिक ऑपरेशन, उसके अंदर पिछले कुछ घंटों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स दागे हैं। अभी जो सैकड़ों मिसाइल्स दागे गए हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नई दुनिया के सामने आई हैं, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स तो हमने देखे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो हमने देखे थे, लेकिन जो खैबर शिकन मिसाइल सामने आए हैं उसकी रुनुमाई पहली बार ईरान ने की है। उसकी रफ्तार
जिस तरह से उसने आयरन डोम को चकमा दिया है और वहां पर तबाही मचाई जिस रफ्तार के साथ, वो इस वक्त काबिल दीद है और हर कोई उसका तज़किरा कर रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया ईरान की जानिब से, जो कि डेफिनेटली इसराइल को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ से उस पर किस किस तरह से अटैक हो रहा है, जानते हुए भी यानी कि इस वक्त हाई अलर्ट है पूरा इसराइल, लेकिन वो क्यों नहीं ईरान के ड्रोन्स को, ईरान के मिसाइल्स को रोक पा रहा। इस पर बहुत सारी इस वक्त जो है वो इसराइल के ऊपर क्रिटिक चल रही है और इसराइल के अपने अंदर जो मीटिंग चल रही है, जो हल्के वहां पर मौजूद हैं, वो भी खासे परेशान है, सर पकड़कर बैठ के हैं और कुछ लोग तो इस हद तक वहां पर परेशान है कि वो शायद वहां से रफू चक्र होने के चक्रों में नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पर सूरत हाल नाज़रीन ये है कि लोग बंकर्स में छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इस सिचुएशन के अंदर खासे पैनिक के अंदर है। अच्छा जी, जो मौशी मराकज़ हैं, ईरान ने जो दर्जनों मिसाइल्स दागे हैं, सैकड़ों मिसाइल्स ईरान ने जो दागे हैं, उसमें जो मौशी मराकज़ हैं उनको टारगेट किया गया है। जो रिफाइनरीज हैं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है जंग के अंदर इसराइल के लिए, उनको मिलिया मेट किया गया है। अहम तनसीबात को निशाना बनाया ईरान ने, बड़ा कैलकुलेटेड उन्होंने ऑपरेशन किया है और जो वहाँ पर हेड क्वार्टर्स हैं उनके इंतहाई अहम, उनको भी वहाँ पर निशाना बनाया गया है और इसराइल इसको काफ़ी सेंसर करके जो है चीज़ों को जो है वो सामने प्रेजेंट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें वो प्रेजेंट करना नहीं चाह रहा, लेकिन हालातों वाक़यात की वजह से वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सामने आ रही हैं, क्योंकि आप एक हद से ज़्यादा इसको छुपा नहीं सकते। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने 10 तैयारे गिरा दिए हैं इसराइल के। अब 10 तैयारे बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैंने देखा कि इसराइल ने तरदीद की और कहा कि नहीं, हमारे कोई 3 तैयारे नहीं गिरे, लेकिन अब वो 10 की बात कर रहा है ईरान और मलबा तक ईरान की जानिब से कुछ दिखाया गया, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस लोगों ने शेयर की हैं। अच्छा, अब जिसका बहुत गरूर करता था इसराइल, बहुत बढ़के मारता था कि हमारे पास एक दिफाई निज़ाम है आयरन डोम जो कि बड़ा इफेक्टिव है, ये है वो है, किस तरह से वो डिफ्यूज़ हुआ, किस तरह से उसको नाकारा बना दिया ईरान के मिसाइल्स ने कि दुनिया उस पर इस वक्त हैरान है, बात कर रही है कि इतना पैसा लगा के आपने सिस्टम लगाया और आप उसके बलबूते पर समझ रहे थे कि शायद आपको दुश्मन कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको ईरान ने आउट ऑफ द वे जाकर, यानी कि बहुत सारी एयर स्पेस बंद है आपको मालूम है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर ईरान ने फिर भी आपको टारगेट किया और उसके नए मिसाइल से आप वाकिफ नहीं थे, बल्कि पुराने जो बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने आपके आयरन डोम को चकमा देकर क्या हाल किया वहाँ पे, वो तबाही के मनाजिर इस वक्त दुनिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, जो वहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल है, जो कि असल में मुसलमानों को सुकून इसलिए पहुँचा रही है कि वो मनाजिर वहाँ से हमारे सामने आ रहे हैं जो गज़ा से आते हैं, हर रोज़ आते हैं। अब कोई तो मुल्क ऐसा है, कोई तो ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी क़यादत में ईरान ने ऐसा किया है और ईरान ने वहाँ पर खौफ तारी कर दिया है। वहाँ की फ़िज़ा में इस वक्त खौफ है। वो कहते हैं ना कि हमने दिन में तारे दिखा दिए, तो यहाँ पर रात के अंदर उन्होंने उनको रोशनी दिखा दी, सूरज दिखा दिया, गोले बरसा बरसा के आग के, और पूरी रात खौफ व हिराज में पिछली जो है वो इसराइल ने गुजारी है। वहाँ पर लोग जो हैं बंकर्स में महसूर हैं, वहाँ पर तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं, जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो अपने बिलों में छुप चुके हैं और वहाँ पर जो इस वक्त है वो सायरन बज रहे हैं। खौफ तारी है पूरे इसराइल के अंदर कि अभी ईरान एक और मिसाइल दाग देगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपसे बदला जिसका हमने वादा किया अपने अवाम से, वो बदला आपसे लिया जाएगा। तो अब तो कुछ मनाजिर ऐसे भी हमारे सामने आए हैं कि लोग समझ लें कि बरहना हालत के अंदर भाग रहे हैं सड़कों के ऊपर और इस कदर जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला है। ये वही खौफ है जो इन्होंने फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मासूम निहत्ते अवाम के ऊपर तारी किया था, लेकिन अब वो खौफ अब उनको खुद जो है वो महसूस करना पड़ा है, जिस बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि जो यमन के हौसी हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा तो पहले भी डाला था, पहले भी वो अटैक्स कर रहे थे, लेकिन अब उनके अटैक्स में शिद्दत आ गई है क्योंकि इसराइल ने उनको भी टारगेट किया है। वहाँ पर कहा गया कि कुछ ऑफिशल्स को हिट किया गया है, लेकिन वो उनका कहना यह है कि हमारे जो ऐसे सीनियर ऑफिशल्स हैं वो आपके इस हमले के अंदर महफूज हैं, लेकिन हम अब आपको मज़ीद मज़ा चखाएँगे, और वहाँ से वो मिसाइल्स दाग रहे हैं इसराइल के ऊपर। अच्छा, इसराइल इस कदर अब पैनिक है या उसको इस कदर फेस सेविंग चाहिए या उसको अपनी हजीमत छुपाने के लिए कुछ तो करना है। मिसाइल्स वो रोक सकता नहीं है, जो तबाही है उससे वो इनकारी हो सकता नहीं है। अब वो कर क्या रहा है, वो मजीद रिटेलिएट कर रहा है, यानी कि वो ईरान के ऊपर और हमले कर दिखा रहा है कि मैं जंग के अंदर जो है वो बिल्कुल डटा हुआ हूँ और मैं लड़ूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। मैं आगे चल के आपको और चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रही हैं। अच्छा, अब ईरान कहता है, इसराइल कहता है कि हमने ईरान के ऊपर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया है, हमने 40 साइट्स जो हैं ईरान की उनको निशाना बनाया, जिसके अंदर मेनली अगर हम बात करें तो बंदर अब्बास बहुत मशहूर है, तबरेज़ है, उसको टारगेट किया गया है। इसके अलावा किरमान शाह का इलाका है, उसको निशाना बनाया गया है, अस्फहान को टारगेट किया गया है, खुरमाबाद को टारगेट किया गया। ये वो मेन इलाके हैं ईरान के जिसको इसराइल इस वक्त दावा कर रहा है कि उसने वहाँ पर तबाही मचाई है। और
जो ऑयल डिपो हैं ईरान के, उनको भी स्ट्राइक किया गया और ईरान ने इतराफ़ किया कि बिल्कुल हमारे ऑयल डिपो जो है उनको निशाना बनाया गया, लेकिन अब हमने उस पर कंट्रोल पा लिया है, ये भी साथ ईरान ने वाजे किया है। अब ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में ये इतलात सामने आ रही है कि उसके सिस्टम ने बहुत सारे जो मिसाइल्स थे, क्रूज मिसाइल्स थे, उनको पहले ही डिफ्यूज़ किया है, गिरा दिया है, और इफेक्टिवली, क्योंकि इसलिए इतनी तबाही ईरान के अंदर नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर ईरान ये बात कर रहा है कि ये जंग जो है ये तवील होगी, यानी कि ये जंग लंबी होगी, और हम उस जंग के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं। हमने जो भी पूरा प्लान किया है, आपको हम डिफरेंट फेजेस के अंदर अब मज़ा चखाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं, जिसका जिक्र पहले भी ईरान कई बार कर चुका है। रिसेंटली तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, तकरीबन 8-9 साइंटिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जामे शहादत नोश की है। जो एयर चीफ हैं ईरान के, उन्होंने जामे शहादत नोश की है। जो आर्मी चीफ है ईरान के, उन्होंने जामे शहादत नोश की है। तो ईरान ने लॉस बर्दाश्त किया। इससे पहले जो हाई प्रोफाइल लोग थे, लीडर्स थे, उनके नाम तो आपको मालूम है, जिसमें इस्माइल हानिया थे, हसन नसरल्ला थे, जनरल कासिम सुलेमानी थे, मोहसिन फ़खरी ज़ादा थे। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको शहीद किया गया, टारगेट किया गया, और अब उसका बदला जो है वो ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि मैं अब मज़ीद ये तवील जंग करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और ख़बर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से यूक्रेन, अब यूक्रेन वही है जिसको अमेरिका की बैक हासिल थी, वो उसको सपोर्ट कर रहा था रशियन वॉर के अंदर। अब यहाँ पर अमेरिका ने इस जंग की सूरत हाल जो बदलती देखी मशरिक़ वस्ता की, अमेरिका ने यह किया कि अमेरिका ने यूक्रेन से जो डिफेंस सिस्टम्स थे उनको मूव करा दिया है मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कि इस वॉर के तनाजुर में बहुत सारे जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब इस पर जो ज़ेलेंस्की साहब है ना, वो खासे बरहम है, वो खासे नाराज़ हैं, क्योंकि वो अमेरिका की बैक की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों को करने की सलाहियत रखते थे या कर पा रहे थे। उनको फाइनेंस का फ़ंड है, जो फाइनेंसिंग होती है उसका है, कुछ हथियार उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ गाइडेंस उनको फराहम होती है। लेकिन अब अमेरिका डाइवर्ट हो गया है इस मामले की तरफ, तो वहाँ से उसने अपने सिस्टम जो है वो मूव कर ली है, जिस पर इस वक्त ज़ेलेंस्की और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके दरमियान खासी आपस में रिफ्ट पाई जा रही है, खासी चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ये कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने राब्ता किया है प्यूटिन के साथ, यानी कि जो रशिया के सदर हैं, रूस के सदर जो हैं प्यूटिन, उनसे भी राब्ता किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा जा रहा है तकरीबन 1 घंटे तक उन्होंने फ़ोन पे बात की है। अब उस फ़ोन पे बात करने का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वही अमेरिका है जिसकी जानिब से कुछ दिन पहले बयान हमारे सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने इस जंग में कुछ नहीं किया, ये ईरान इसराइल वॉर के अंदर, लेकिन हाँ, अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो हम भरपूर जो है ना वो इसराइल का साथ देंगे, और हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो और बात है कि जब इसराइल को मार पड़नी शुरू हुई है तो अमेरिका जो है वो उस तरह से सामने नहीं आया, और अब सुलह सफाई की वो बात कर रहे हैं, वो जंगबंदी की बात कर रहे हैं वाया रशिया को फोर्स किया जा रहा है कि आप ईरान को मनाएं और जंगबंदी की तरफ आए। और कुछ हद तक रशिया ने भी इस पर जो है वो हामी भर ली कि हाँ भाई, जंग किसी के मुफाद में नहीं है, जंग को रोकना होगा। अब ये तो होगी एक बात। दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है वो ये है कि जो इसराइल का एक और इत्तेहादी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अब बरतानिया की, यूके ने ये रिक्वेस्ट की है ईरान से कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा मामला कंट्रोल करें और इस मामले को सफारतकारी की तरफ लेकर आएँ। जिसके जवाब में ईरान ने बोला कि भाई, जब हम पर हमला हुआ तब तो आपकी जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया, तब तो आपने सफारतकारी की बात नहीं की, बल्कि आपने जो है वो भरपूर साथ दिया इसराइल का। और जब हमने आपको दिन में तारे दिखाए हैं तो आपको याद आ गया जी कि यहाँ पे हमें बातचीत करनी है और सफारतकारी करनी है। ऐसे नहीं होगा भाई, हम आपकी जो ये है ना रिक्वेस्ट, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ईरान की जानिब से इसको ओपनली, पब्लिकली, ऑफिशियली रिजेक्ट किया गया है यूके की जो दरख्वास्त थी उसको। अब यहाँ पर एक और बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, एक बहुत ही अहम पहलू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, दंदान चिकन जवाब दिया। जो भारत मकारी कर रहा था उसका सबक पाकिस्तान ने भरपूर तगड़े अंदाज में उसको सिखाया, बताया, और उसके जो है ना होश ठिकाने आ गए। अब इस जंग के अंदर भारत का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कुछ जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, वो ये लिख रहे हैं, वो ये बयानात दे रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई
थ्रेट साबित हो सकता है तो वो इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है। इन दोनों का इत्तेहाद जो है वो ईरान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल्दो ईरान को सपोर्ट हासिल है, मुस्लिम ममालिक बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान कंडेम कर रहा है, पाकिस्तान साथ खड़ा है, सऊदी अरेबिया ने बयान दिया बड़ा सख्त, और जो इस्लामी ममालिक हैं उनके बयान भी सामने आए हैं, वो साथ खड़े हैं। लेकिन जो इंडिया है वो और तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इसराइल भी अपने कज़न इंडिया को सपोर्ट कर चुके। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो किस तरह से हेरॉब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे, उनको यूज़ किया गया इंडिया की जानिब से। अब ये जो कज़न्स हैं ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि दोनों के काम तो एक जैसे हैं, और दोनों ने किस तरह से दूसरे को जो असलहा वाइज है वो सपोर्ट किया है, फाइनेंस वाइज सपोर्ट किया है, आपस में मशक़ें होती हैं, बहुत सारे कोलैब्स होते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमने उनको बता दिया कि भाई तुम जितने मर्जी इत्तेहाद कर लो, दुश्मन के साथ हमारे मिल जाओ, आपस में इत्तेहाद कर लो, लेकिन हम आपको मज़ा चखाना जानते हैं। अब ईरान के लिए इम्तिहान ये है कि ये दोनों की जो आपस में गठजोड़ केमिस्ट्री है उसको किस तरह से उसने काउंटर करना है। क्योंकि नाज़रीन, आपके इल्म में शायद हो कि पाकिस्तान की बारी, इंडिया ने इंतहाई फॉल्स रिपोर्टिंग की, मन घड़त खबरें रिपोर्ट की गई, उनके अपने टीवी चैनल्स ने कहा कि भाई हमसे क्या काम करवा रहे हैं आप, ये काम सूटेबल नहीं है, हमारी साख को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन मोदी सरकार जो कि फैशिस्ट हैं, जो कि अपने एक इंतहा पसंदी में गुम है, उन्होंने यहाँ पर फॉल्स रिपोर्टिंग करवाई। और अब की इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अब भी इंडिया ईरान इसराइल वॉर के ऊपर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, और इस पूरे सिनेरियो को मिस्ड इंफॉर्मेशन की सूरत में लोगों तक पहुंचा रहा है। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं, उसको गलत कैप्शंस के साथ दोबारा शेयर किया जा रहा है, और वो और बात है फैक्ट चेक के अंदर बताया जा रहा है कि ये गलत फुटेजेस हैं। बहुत सारी खबरें मन घड़त बनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, दुनिया को दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया भी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट सामने आती हैं। जो भी इस हवाले से पेशरफ्त होगी आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।